दोस्तों, ये जेंगलू की टावर क्रेन है। इसका स्लोइंग जो बूम को लेफ़्ट राइट घुमाने वाला फंक्शन है ना, वो काम नहीं कर रहा है। अभी ऊपर जाके देखेंगे क्या फॉल्ट है और उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। लेफ़्ट मारिए। लेफ़्ट किसको बोलते हैं? लेफ्ट इधर हाँ, लेफ़्ट मारिए। ऊपर तक मार, उधर तो काम कर रहा है। लेफ़्ट काम कर रहा है। हाँ, ओके, ठीक है। 2 नंबर भी चल रहा है, ठीक है ना? ओके। राइट भी बिल्कुल नहीं कर रहा है। राइट बिल्कुल नहीं चल रहा है। नहीं, चेक करता हूँ, वीडियो बना लीजिए। राइट का 1 नंबर लगा के रखो। स्लोइंग राइट नहीं चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। ये वाला लेफ्ट का है, स्विंग लेफ्ट का। ये वाला राइट का है। अभी डायरेक्ट यहाँ से का पावर देते हैं। 4 नंबर है ये वाला 4 नंबर है जिसमें 48 आता है, और ये वाला 16 नंबर है जो लिमिट में से जाएगा 36 रिटर्न होके यहाँ पे आएगा लेफ़्ट की एनसी में। अभी राइट नहीं चल रहा है तो लेफ़्ट की एनसी चेक करना है। ये लेफ़्ट की एनसी में, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है पावर 46.5। 48 का कंट्रोलिंग पावर है तो 46.5 पावर दिखाता है एसी, तो बराबर है। अभी ऊपर देखेंगे इसके एनसी में, यहाँ पे भी 46 आ रहा है। अभी एनसी का आउट होके जाएगा इसकी कॉइल में, मतलब जो राइट वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसकी कॉइल के A1 में भी 46 आ रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं हो रहा है। अब इसको थोड़ा, अभी ये देखो, थोड़ा हल्का ठोकने पे राइट चालू हो गया। अभी बूम भी राइट में घूम रहा है। अभी कमल भाई ये वाला छोड़िए, तो अभी बंद हो गया। अभी लगाइए 16 में वापस। आपने 15 में लगाया, उसके बाजू में लगाइए। हाँ, इसमें नहीं है। हाँ, अभी देखिए, अभी वापस नहीं हो रहा है। इसको एक बार प्रेस करते हैं, अभी पकड़ लिया। एक्चुअली ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये वाला राइट का, वो ऐसा स्लाइड ठुकरा हुआ है, बाहर दिख रहा है। इसको ऐसे दबाएंगे तो अभी रेडी हो जाएगा, ठीक है। लगाइए तो कमल भाई। फिर से? हाँ, पता है किसमें लगाने का है? देखते हैं। 4 नंबर और 16 नंबर, गलती मत करना। तो क्या, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो लूपिंग किया हुआ है ना यहाँ पे, ये 4 नंबर है, ठीक है। अभी यहाँ पे 16 नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? वो 35 है। हाँ, उसके बाजू में, हाँ, उसके बहुत 36 है। 16 में लगाइए, 16 में तो लिमिट आएगा पिक्चर में, ठीक है। अभी ये राइट चलने लगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो लॉक आता है अंदर से, वो ख़राब हो गया है। अभी नया कॉन्ट्रैक्टर मंगवाएंगे तो उसमें टाइम जाएगा, ठीक है। तो अभी कैसे भी जुगाड़ करके इसको चालू करना है वो अभी दिखाएंगे, ठीक है। कमल भाई हाथ दिखाइए, क्या बात है। अभी हमने वायरिंग पूरी निकाल दी है। राइट का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको सर्विस भी कर दिया है, लेकिन क्लाइंट चाहता है कि नया डाल दो, ठीक है। तो नया कॉन्ट्रैक्टर आ गया है, TC कंपनी 32 एम्पियर 48 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और एडॉन ब्लॉक जो इसके ऊपर लगेगा 2NO 2NC का, ठीक है, 22 एम्पियर, वो भी नया मंगवा लिया है। तो एडॉन ब्लॉक ये वाला भी रिप्लेस हो जाएगा। जब भी आप पैनल में काम करते हैं, कंट्रोल की MCB ज़रूर गिरा दें। कंट्रोल की MCB किस के लिए रहती है? आपका जो ट्रांसफार्मर है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
जिसमें 3 फेस का जो पावर रहता है उसमें से 2 फेस यूज़ किया रहता है, 440 और 0, ठीक है, इनपुट। और आउटपुट आपका जो भी कंट्रोलिंग पावर रहेगा, जो भी क्रैंक की जॉयस्टिक पैनल रहेगी, इसमें 48 का कंट्रोलिंग पावर है, तो उसकी जो प्राइमरी की MCB है वो ज़रूर गिरा दे, ताकि इसमें पावर आएगा नहीं और आपका पैनल स्टार्ट होगा नहीं। बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलती हो गया या ह्यूमन मिस्टेक से, ऑपरेटर की वजह से कुछ गलती हो जाती है, वो टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर मेन पावर का MCB है तो एक यहाँ पे और एक कैबिन में रहती है, ठीक है, वो मेन पावर 3 फेस इनपुट का MCB भी गिरा दे। अभी हमने ये नया वाला कॉन्टेक्टर फिट कर दिया है टेलीमैकेनिक TC का, और एड ऑन ब्लॉक भी रिप्लेस कर दिया है। जैसा था वैसा एज इट इज़ वायरिंग कर दी है। अभी स्टार्ट करके देखेंगे। अभी स्लोइंग लेफ़्ट और स्लोइंग राइट दोनों बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी एक्चुअल में जो फॉल्ट हमने आपको दिखाया उसको बारीकी से समझने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। थोड़ा थियरिकल पार्ट भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इस तरह से कॉन्टेक्टर का पावर वायरिंग आएगा। ये 3 फेस MCB से आउट होके KL में और KR में लूपिंग रहती है, लेकिन ये लूपिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको लेफ़्ट और राइट अलग अलग दिशा में घुमाना रहता है। इसके लिए फेस चेंज करना ज़रूरी है। नॉर्मल प्रैक्टिस में फेस चेंजिंग इनपुट से होता है। तो ये आपका इनपुट आया RYB। 1 मिनट में मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अभी देखिए, ये RYB 3 फेस इनपुट आया, तो R, Y और B सीक्वेंस में लगेंगे KL में, ठीक है। और यहाँ पे फेस चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे B पहले आ गया, Y एज इट इज़ बीच में है और R लास्ट में है। तो इस तरह से आपका डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस तरह से लूपिंग करना ज़रूरी है। आउटपुट में कोई भी फेस चेंज रहेगा नहीं, R to R, Y to Y और B to B। आउटपुट में RYB सेम टू सेम रहेगा। जब भी लेफ़्ट का लीवर दागेंगे ऑपरेटर, तो लेफ़्ट साइड में RYB, ठीक है, तो वो दिशा में आपका मोटर घूमेगा। और जब राइट का लीवर दाबेंगे तो यहाँ से फेस चेंज हो गया है, ठीक है, तो R की जगह B और B की जगह R हो जाएगा, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये पावर वायरिंग इस तरह से रहती है। देखिए, अभी प्रैक्टिकली थोड़ा दिखा देते हैं आपको। ये A2 में मल्टीमीटर का एक प्रोब हमने लगा दिया है, ठीक है। A2 आपका कॉमन रहेगा, मतलब 48 का जो पावर है, 48 का जो पावर है उसका 0 वोल्ट ये रहा, ठीक है। मल्टीमीटर का एक प्रोब उसमें रहेगा। मल्टीमीटर को आपको VAC में रखना है। ये V, कैपिटल V और ऐसी तिरछी लाइन खींची रहेगी, तो AC वोल्टेज का ये इंडिकेशन है, ठीक है। अभी लीकेज थोड़ा होगा, जिसके लिए अपने को कुछ पावर दिखा रहा है। अभी आपने जो बताया था कि 4 नंबर आपका 48 का पावर कंट्रोलिंग का है, ये 4 नंबर है। अभी यहाँ पे ये मल्टीमीटर का प्रोब लगा देते हैं और आपको पावर दिखाएंगे 46.5, ठीक है। तो 48 वोल्ट AC के करीब है। तो इस तरह से आप पहले नाप लो कि आपका कंट्रोलिंग कहाँ पे आ रहा है और सही है, 0 वोल्ट आपका सही है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। फिर स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे ये 16 नंबर है, उसमें नाप लो 48 आता है कि नहीं। अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी लीवर मारा नहीं है, ठीक है। कमल, 1 नंबर लगा तो राइट में। हाँ, देखिए ये 16 में 46 आया, ठीक है। उसके बाद 36 में ये देखिए 46 आया 36 में। उसके बाद इसका
राइट अपना चल रहा है तो लेफ़्ट के एनसी में नापना है। लेफ़्ट का एनसी का वायर ये रहा, ठीक है। यहाँ पे 46 आया। उसके बाद ये लेफ़्ट का जो एनसी है उसके आउट में नापना है, ठीक है। और लेफ़्ट का जो एनसी है उसके आउट में नापना है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा वायरिंग के हिसाब से आपको मैं सही नहीं दिखा पाता हूँ। ये देखिए 46 आया। उसके बाद नहीं चाऊ रखो। और उसके बाद आपको इसका जो ये वाला है ना उसके A1 में नापना है यहाँ पे, ठीक है। 46। तो इस हिसाब से आप कॉमन पकड़ के आपका जो कंट्रोलिंग का पावर है उसको नाप सकते हैं। उसके लिए आपका कंट्रोल लॉजिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमने जो आज फॉल्ट ढूंढा उसमें आप अब तक बने रहे हो तो आपका थियोरिकल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने ये वीडियो यहाँ तक जारी रखा है। ये थियोरिकल ड्राइंग है। ये लेफ़्ट की सर्किट है, मतलब स्विंग लेफ़्ट घूमेगा उसकी, और ये वाली राइट की सर्किट है, मतलब स्विंग राइट घूमेगा उसकी, ठीक है। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। 48 वोल्ट कंट्रोलिंग आपका 4 नंबर से स्विंग ब्रेक की स्विच में से होके, ये कॉमन है, ब्रेक आपकी कॉमन रहेगी, ठीक है। आगे ऑपरेटिंग लीवर लेफ़्ट का स्विच है, राइट का स्विच है। लेफ़्ट का स्विच में से अगर लीवर दाबेंगे तो उसके एनसी में से होके पैनल में 15 नंबर के टर्मिनेशन पे आएगा। वहाँ से लिमिट स्विच जो लेफ़्ट की है उसमें से होके 35 में रिटर्न आएगा। वहाँ से राइट का जो कॉन्टेक्टर है उसके एनसी में से 21-22 एनसी है, उसमें से होके फिर आपका लेफ़्ट का जो कॉन्टेक्टर है उसके A1 में चला जाएगा। A2 आपका डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। A2 डायरेक्ट रहता है। उसी तरह से राइट में जैसे ब्रेक का स्विच आपने ओपन किया, ब्रेक ओपन हो गया, राइट का लीवर दाबेंगे तो राइट के लीवर के एनसी में से होके पैनल के 16 नंबर टर्मिनेशन में आएगा। वहाँ से राइट के लिमिट स्विच में जाएगा, लिमिट स्विच में से रिटर्न होके 36 में आएगा। 36 में से लेफ़्ट का जो एनसी है, यहाँ पे राइट का एनसी था लेफ़्ट चलाने के लिए, यहाँ पे राइट चलाने के लिए लेफ़्ट का एनसी आएगा। उसमें से 21 नंबर और 22 नंबर ये एनसी कॉन्टैक्ट है, ये भी एनसी कॉन्टैक्ट है, उसमें से होके इसके A1 में चला जाएगा, ठीक है। और A2 आपका डायरेक्ट रहता है के और KR में। और ये आपकी पावर वायरिंग है। पावर वायरिंग में जैसे मैंने बताया 3 फेस इनपुट, यहाँ पे फेस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फेस सीक्वेंस सेम रहेगा RYB BYR, और आउटपुट में फेस सीक्वेंस सेम रहेगा और यहाँ पे आपका मोटर में चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।